चलो, हेलो बच्चों, आज हम अपने कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में सबसे पहले सजातीय श्रेणी की बात करते हैं। कल हमने यहीं पे छोड़ा था आप लोगों को, आज वहीं से लेके चल रहे हैं आगे। तो होमोलॉगस श्रेणी कहते हैं जिसे, सजातीय श्रेणी। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको डेफिनेशन नहीं रटना रहता है, थोड़ी सी बातें जान जाइए बस हो गया। इसमें कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी, मतलब कोई कार्बनिक यौगिक लीजिए, उसकी श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक, जब कार्बनिक यौगिक का कोई भी आप सदस्य लीजिए तो आप किसी भी क्रियात्मक समूह को ले लीजिए, किसी भी, चाहे अल्कोहल ले लीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक लीजिए, अमीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें एक सीरीज में उस परिवार के सारे सदस्यों का नंबर लिखिए, नाम लिखिए, क्रम लिखिए। तो जब आप एक क्रम में उसके सारे लोगों का नाम लिखेंगे तो उसमें अंतर आएगा CH2 का, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर आएगा। बस सजातीय श्रेणी इसी को कहते हैं कि जो एक दूसरे से क्रमागत में CH2 के अंतर पर खड़े हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी। देखिए इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह होता है और दो संलग्न सदस्यों, दो मतलब अगल बगल वाले सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच, उनके अणुसूत्र के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, उन्हें हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और दो क्रमागत सदस्य एक दूसरे के सजातीय कहलाते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में जो क्रियात्मक समूह लेंगे वो एक लेंगे, मतलब एल्कोहल लिया तो एल्कोहल एल्कोहल, एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे सभी एल्कोहल में OH समूह रहेगा, सभी एल्डिहाइड में CHO समूह रहेगा, सभी कार्बोक्सिलिक में COOH समूह रहेगा, और भी चीजें आप लिख सकते हैं। कितना बड़ा आप लिखेंगे, इसलिए बस इतने में आदि कर दिया। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह होगा। और दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के बीच में CH2 का अंतर होगा। जैसे देखिए हमने एल्केन का लिया है, एग्जाम्पल देखेंगे बेटर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एल्केन की दुनिया का सबसे पहला, केमिस्ट्री की दुनिया का पहला सदस्य मेथेन है, तो उसको 1 नहीं लिखा जाता, C को 1 नहीं लिखा जाता ना। तो देखिए CH4 हो गया, चारों बॉन्ड सिंगल से होंगे, ठीक, क्योंकि यह किस नियम का पालन करेगा, CnH2n+2 का। तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। आप किसी भी सदस्य के ले लीजिए, हमने पांचवें का छठवें के रिस्पेक्ट में लिया। देखिए जरा, पांचवें का छठवें के रिस्पेक्ट में कितने का अंतर होगा, एक कार्बन, और हाइड्रोजन में देखिए 14 में से 12 का 2, तो CH2 का अंतर। अब पांचवें से चौथे का करके देख लीजिए, कितने कार्बन का अंतर होगा, 1, और हाइड्रोजन कितने का अंतर होगा, 2। समझ में आया। तो ये अंतर चलेगा। इधर आप एल्कीन में देख लीजिए, यहाँ पे दूसरे कार्बन से शुरू होता है, डबल बॉन्ड कहाँ शुरू होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, तो 2 कार्बन चाहिए होता है। तो C2H4 ये किस रूल को फॉलो करेंगे, CnH2n का रूल फॉलो करेंगे। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं CnH2n+2, CnH2n बस, और ये क्या हो जाएगा, CnH2n-2, इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH, इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n+1 CHO। समझ में आया भाई, ये इनके फार्मूला है। इस फार्मूला n बराबर कार्बन की संख्या होती है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। तो आप देख लीजिए इसमें भी अंतर कितने का आएगा। अगर आप पांचवें और चौथे के बीच में देखेंगे तो एक कार्बन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा। ऐसे चौथे तीसरे का देख सकते हैं, तीसरे का दूसरे देख सकते हैं, पांचवें का छठवें देख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि या तो एक ऊपर या तो एक नीचे से देखना, जिसको टच करना, जैसे पांचवें को टच करना, एक ऊपर एक नीचे से देखेंगे तो यही अंतर आएगा। चाहे ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, एक ही डायरेक्शन में देखना है, कोई जरूरी नहीं का दोनों में भी देखेंगे यही अंतर आएगा। इसमें भी देखिए एल्काइन में भी यही अंतर आएगा। किसी भी दो क्रमागत को उठा लीजिए, जैसे मैंने C4 को उठाया और C3 से मैच कराया, तो C3 3 और 4 के बीच में कितने कार्बन का अंतर होगा, 1 2 1, और हाइड्रोजन का 4 और 2 6, तो इसका अंतर होगा। इसी तरह से आप एल्कोहल का भी देख सकते हैं, एल्डिहाइड का भी देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक का भी बना सकते हैं। तो सजातीय श्रेणी का मतलब होता है दो क्रमागत यौगिकों के बीच में जो सेम हो क्रियात्मक समूह में के अणुसूत्रों में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर अगर पाया जाए तो उस श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब आइएगा ध्यान से देखिएगा, इधर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। अब यहां से आपके काम की बातें शुरू होना हो जाती हैं। नामकरण क्या है,
नामकरण किसी भी यौगिक अगर आपको मिलेगा तो उसका नाम आप रखेंगे नहीं, कैसे जानेंगे भैया? हम लोग निमंत्रण खाने जाते हैं ना, तो बड़े प्यार से फ्री का नाम बांटते हैं। कैसे फ्री का नाम बांटते हैं? जैसे खा रहे हो आप, कोई कचौड़िया दे रहा है, अब तो बफेट सिस्टम आ गया है। नहीं तो भारतीय संस्कृति पद्धति के अनुसार सब नीचे जमीन पे बैठ के खाते थे, चटाई वगैरह बिछा दिया जाता था, कोई परोसने वाला रहता था, परोसता था और हम लोग मांगते थे उससे ना, यही था। तो उसमें जैसे हम कचौड़ी वाले से कचौड़ी मांगते तो क्या कहते थे? नाम नहीं मालूम है तो क्या बोलते? कचौड़ी वाले भैया कचौड़ी दे दो, पानी वाले भैया पानी दे दो ना। और कोई छोटा बच्चा दे रहा है तो कहते हैं बेटा इधर पानी दे दो, ऐसे कहते थे नहीं कहते थे? या पानी वाले भैया कुछ ऐसा नाम देते हैं ना, पूरी वाले भैया, सब्जी वाले भैया, तो फ्री का नाम बांट देते हैं। तो अब वो बुरा भी नहीं मानता है। तो अपने भारत देश में ऐसे नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, बुरा भी नहीं मानते। अभी इधर आप चले जाइए बनारस की तरफ, भदोही, बनारस और इधर क्या कहते हैं गाजीपुर या मतलब बिहार की तरफ, तो एक कॉमन नाम देते हैं, क्या? बहू। क्या नाम देते हैं? देखा है कि नहीं देखा है, सुना है कि नहीं कहीं? बहू। और इधर चले जाओ आप, क्या कहते हैं चाक घाट, चित्रकूट, हमीरपुर या इधर क्या कहते हैं रीवा साइड में, तो यहाँ पे क्या नाम देते हैं? लाला। ए लाला जरा सुनी, ठीक, ये कॉमन सी बातें हैं ना, सही है कि नहीं? हाँ। और अपने सबके यहाँ ना पहले नाम देते थे बबू, बड़े को हमेशा क्या कह देते थे? बबू, या बुलाते थे बबू यहाँ आओ। तो एक कॉमन नाम हो जाता है यार, कहीं ना कहीं ये अपनी अपनी भाषाएं हैं सामने वाले को इंडिकेट करने का, बस और कुछ नहीं है। न किसी को कोई गाली दे रहा है, न कुछ कह रहा है, बस सम्मान से एक वर्ड बनाया है, ठीक। खैर कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हुआ कि जब कंपाउंड शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई तो उसमें नाम करने की सिस्टम आया कि नाम कैसे किया जाए। तो जो नामकरण के सिस्टम बने वो दो थे। प्रारंभ वाला जो था शुरू में वो था निरर्थक नाम पद्धति, जिसको बाद में निरर्थक नाम पद्धति कहा गया, ट्रिवियल सिस्टम कहा गया। जैसे अपने घर में ही दो नाम होते हैं ना, किसी के दो नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? ऋतिक रोशन के दो नाम है, ऋतिक रोशन डग्गू, पता है? नहीं। ऋषि कपूर के दो नाम है, पता है? एक तो ऋषि कपूर जी जो आप लोग जान रहे हैं, ये उनका रियल नेम है, आईपीएससी नेम मान लो, और एक उनका घर का नाम था चिंटू। तो हाँ, अरे उनके नाम पे फिल्म बनी है, चिंटू फिल्म, देखिए उसमें हमारे गुरुजी भी काम किए हैं, ठीक है। तो कहने का ये सेंस है कि बहुत सारे लोगों के डबल डबल नाम होते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के भी नाम शायद घर पे भी डबल होंगे। तो एक नाम होता है जो पैदा होने के बाद रख दिया जाता है। जैसे हमारी छोटी बेटी का नाम है लड्डू, अब लड्डू कौनों का नाम होता है क्या? लड्डू पेड़ बट ऐसे ही प्यार से बुलाने के लिए आदमी रख देते, तो वो निरर्थक नाम पद्धति था। इस नाम से दुनिया में आप फेमस नहीं होते हैं। फेमस होने के लिए एक नाम अलग से दिया जाता है, फेमस होने के लिए एक नाम अलग से दिया जाता है। जिससे आप उनका देखिए क्या कहते हैं क्रिकेटर धोनी का घर का नाम माही है, धोनी के घर का नाम माही है। तो ऐसे बीरेंद्र सहवाग का घरेलू नाम क्या है? बीरू। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? अरे यार सुनिए, उनका नाम रखा गया है, लोग उन्हें बीरू कह के ही बुलाते हैं, बीरू पाजी कहते हैं। खैर ध्यान दीजिए, ऐसे इनके क्या होते हैं निक नेम। तो ये हमारे निक नेम या ट्रिवियल सिस्टम है, और एक आईपीएससी सिस्टम है जिसको दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया है। अमेरिका वहाँ स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर है, वहाँ पे मीटिंग होती, तो वहीं पे ये नाम बनाए गए थे, आईयूपीएससी सिस्टम। लेकिन कब बनाए गए उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहला निरर्थक नाम पद्धति जो रखा गया, शुरू में वैज्ञानिकों ने नाम कैसे रखा कि किसी के कहीं ज्यादा पाए जाने की संभावना के आधार पर, कोई चीज कहीं ज्यादा जो पाई जाए उसके आधार पर रखा गया नाम। कोई चीज किसी चीज में सहायक है उसके नाम के आधार पर, या किसी चीज में कोई स्पेशल महागंध बदबू या ऐसा कुछ है तो उसके नाम के आधार पर, या किसी स्वाद स्पेशली या टेस्ट के आधार पर ऐसे नाम रखे गए, किसी विशेषता के कारण रखे गए, या उनके स्रोत के आधार पर रखे गए, या यौगिक से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर रखे गए। इन सब के आधार पर शुरू में रखे गए। लेकिन कितना रखते ऐसा नाम, जब धीरे धीरे लाखों करोड़ों अरबों यौगिक बनने लगे, तब वैज्ञानिकों ने नया सिस्टम बनाया। नाम क्या रखा? आईयूपीएसी सिस्टम। फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, एंड का कुछ नहीं होगा, अप्लाइड का ए, अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आया कि नहीं है? तो ये नाम रखा गया, हम आगे लिखेंगे भी।
तो शुरू में जैसे जो मेथेन है, मेथेन दलदल वाले स्थानों पे मिलती है, जहाँ पेड़ गिर जाए, सड़ जाए तो वहां दलदल रहता है, तो वहां पे एक गैस निकलती है दलदल वाले पे, उसी गैस के आधार पर उस मेथेन गैस निकलती है, तो उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, मार्स गैस रखा गया। और आग वायु के संपर्क में आने के बाद ये आग के पकड़ने में सहायक होती है, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, फायर डैम। क्या नाम रखा गया, फायर डैम। इसी तरह से आप देखिए ये आपका है कौन सा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किससे बना है, फार्मिका से। चींटी, लाल वाली चींटी बगिया में पाई जाती है ना, थोड़े से ऊंचे से पैर होते, बड़ी तेज से चलती है, तो उसके मुंह में क्या होता है, फार्मिक एसिड। जब काटती है तो देखिए बड़ा सा ददोरा टाइप में पड़ जाता है ना, देखा है, बड़ा तेज से जलन होती है, तो वो चींटी जो होती है उसमें फार्मिक एसिड पाई जाती है, इसलिए उसका नाम फार्मिका वर्ड से आंट माने चींटी होती है रखा गया। ये है एसिटिक एसिड का फार्मूला। एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है विनेगर या सिरका, सिरके में पाया जाता है। इसी तरह से सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल सिट्रस शब्द से बना है, जो खट्टे और नींबू और संतरा जैसे फलों में पाया जाता है। इसी तरह से ब्यूटेरिक एसिड मक्खन से पाया जाता है। किससे पाया जाता है, मक्खन। इसी तरह से हिप्यूरिक एसिड, हिप्पस माने होता है घोड़ा, घोड़े के मूत्र में पाया जाता है, इसलिए उसके नाम होता है, ठीक। इसीलिए यूरिक एसिड, यूरिन में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम यूरिक एसिड। कितना बताएंगे, बहुत है, ठीक है। तो ये सिस्टम आगे चला, इसके बाद यह सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया, फिर नया पद्धति आ गया, और उस नए इसी में बताएंगे आपको आपका एक आइसोनियो सिस्टम आता है, फिर उसके बाद नॉर्मल आइसोनियो सिस्टम, और फिर उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद निरर्थक नाम पद्धति खत्म होती है, और तब आ जाता है IUPAC पद्धति। तो हम अगली वीडियो में आपको इसको बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।